दीपावली के अवसर पर बिजनौर लोकसभा के सांसद चंदन सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र के शहीद परिवारों के घर जाकर दीप जलाया और त्योहार मनाया। सांसद और उनकी पत्नी याशिका चौहान ने मीरापुर और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के 4 शहीद परिवारों के बीच जाकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये दौरा केवल औपचारिक नहीं था बल्कि एक भावनात्मक पहल थी, जिसमें सांसद ने खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक बेटा, भाई और देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया। सांसद चौहान ने कहा कि यह पहल शहीदों के बलिदान को याद करने और उनके परिवारों के प्रति सम्मान जताने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि आज अपने संसदीय क्षेत्र वीर शहीद परिवारों से भेंट की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। जिन परिवारों ने मां भारती की सेवा में अपने प्रियजनों को बलिदान स्वरूप समर्पित किया, उनका योगदान सदैव अमर रहेगा। सांसद चौहान और उनकी पत्नी सबसे पहले रुमालपुरी गांव पहुंचे, जहां शहीद सचिन गुर्जर की माता मीनू देवी से मुलाकात हुई। सचिन जी सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन में तैनात थे और सुकमा में शहीद हुए। सांसद ने कहा, आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश का बेटा है। सचिन जी का बलिदान इस मिट्टी की शान है। इसके बाद वे कासमपुर खोला पहुंचे, जहां लांस नायक कपिल कुमार के परिवार से मुलाकात हुई। कपिल कुमार 8 महीने तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करने के बाद 1 अक्टूबर को पुणे में अंतिम सांस ले चुके थे। सांसद और उनकी पत्नी ने उनकी पत्नी के कोमल देवी और 3 वर्षीय बेटे से मुलाकात की। याशिका चौहान ने कहा कि आपके पति ने जो जंग लड़ी, वे हर भारतीय के दिल में अमर रहेगी। तीसरे स्थान पर सांसद जदवत कटिया गांव पहुंचे, जहां आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हरवेंद्र पवार के परिवार से मुलाकात की गई। उनके पिता भीष्म सिंह, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ने बताया कि उनके लिए हरवेंद्र आज भी जीवित हैं। सांसद ने कहा कि ऐसे परिवारों की भावना ही देश की असली ताकत है। हरवेंद्र जी का बलिदान अमर है। इसके बाद वे ईसुपुर गांव पहुंचे, जहां शहीद लोकेश कुमार के घर दीप जलाए गए। लोकेश जी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में भर्ती हुए थे और सिक्किम में ट्रक दुर्घटना में शहीद हुए। सांसद ने कहा, लोकेश जी ने खेल के मैदान से लेकर सीमा तक देश को गौरव दिलाया। उनकी पत्नी आज भी सोल्जर बोर्ड में सेवा दे रही हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर सांसद और उनकी पत्नी नन्हे बच्चों को मिठाइयां दी और उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। याशिका चौहान ने कहा, जब मैंने इन बच्चों की आंखों में देखा तो लगा जैसे देश की आत्मा मुस्कुरा रही है। सोशल मीडिया पर इस पहल की खूब सराहना हो रही है। लोग लिख रहे हैं, ऐसे नेता चाहिए जो शहीदों के घरों में दीप जलाएं, ना कि मंचों पर भाषण दे। सांसद चंदन सिंह चौहान ने इस भावनात्मक अवसर पर कहा कि मुझे ये प्रेरणा मेरी मां से मिली। उन्होंने कहा था, हम त्योहार बनाते हैं लेकिन हमें उन परिवारों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे देश को समर्पित कर दिए। इस अवसर पर सांसद और उनकी पत्नी ने नन्हे बच्चों को मिठाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। याशिका चौहान ने कहा, जब मैंने इन बच्चों की आंखों में देखा तो लगा जैसे देश की आत्मा मुस्कुरा रही है। सोशल मीडिया पर इस पहल की खूब सराहना हो रही है। लोग लिख रहे हैं, ऐसे नेता चाहिए जो शहीदों के घरों में दीप जलाएं, ना कि मंचों पर भाषण दे। सांसद चंदन सिंह चौहान ने इस भावनात्मक अवसर पर कहा कि मुझे ये प्रेरणा मेरी मां से मिली। उन्होंने कहा था, हम त्योहार बनाते हैं लेकिन हमें उन परिवारों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे देश को समर्पित कर दिया। असली दीपावली तभी होती है जब हम उनके घर जाकर दीप जलाएं। इस तरह सांसद चंदन सिंह चौहान की यह पहल केवल दीपावली का पर्व नहीं बल्कि देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गई। उनके द्वारा शहीद परिवारों के घर जाकर दीप जलाना और बच्चों को मिठाइयां देना न केवल एक संवेदनशील कदम है बल्कि पूरे क्षेत्र में शहीदों की यादों और बलिदान का संदेश भी फैलाता है। इस दीपावली ने यह संदेश दिया कि यह असली त्योहार वही होता है जहां देश सपूतों की यादें जिंदा हो। आपको बताते चले, चंदन सिंह चौहान वर्तमान में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। वे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता संजय सिंह चौहान पूर्व सांसद और उनके दादा चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी याशिका चौहान सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में काम करती हैं। चंदन सिंह चौहान ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय विकास और जनता की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई है।